बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली कर दें ताकि आपके पास नई वीडियो और जो नई अपडेट है वो आती रहे। आज बड़े अहम एक गवर्नमेंट की तरफ से दो अहम फैसले, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाने वाली बड़ी हैरत अंगेज रिपोर्ट है। सबसे पहले तो मैं उस रिपोर्ट का जिक्र करूँगा। आपको याद होगा कि 2016 में एक त्यारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ था। वो PIA का त्यारा था, PK661, ये उस फ्लाइट का नंबर था। ये त्यारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें हमारे उस वक्त के बड़े कौमी हीरो जुनैद जमशेद वो इस त्यारा में हलाक हो गए थे। उनके साथ मजीद 47 अफराद वो भी जान की बाजी हार गए थे। इस त्यारा केस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस त्यारा को चलाने वाले जो दो पायलट थे, साले यार जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ, इन दोनों पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो मशकूक निकले हैं। दोस्तों, ये बड़ी अहम एक अपडेट है कि एक जो PIA का त्यारा है, इस आपको याद होगा कि पिछले दिनों PIA के त्यारों के हवाले से जो पायलट थे उनके हवाले से एक रिपोर्ट थी कि जिसमें बड़े जाली लाइसेंस थे जिनके पास, उनको निकाला गया और बाद में वो अपोजिशन की तरफ से बड़ा इशू बनाया गया। अब देखना ये इन त्यारों के जो पायलट थे, PIA में खासकर जो ये बोगस भर्तियां हुई, जिनको 2 नंबर लाइसेंस, जाली लाइसेंस, मशकूक लाइसेंस पे भर्ती किया गया, वो कौन लोग थे, किन्होंने इनको भर्ती किया और ये किन किन के रिश्तेदार थे, देखना अब ये है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ये 7 दिसंबर 2016 को ये त्यारा हवेलियां से गुजर रहा था और उसके बाद ये नीचे गिरा और क्रैश हो गया। उसके नतीजे में 47 अफराद, जिसमें जुनैद जमशेद जो उस वक्त एक बड़े मजहबी स्कॉलर थे, उनकी नातें बड़ी मशहूर है। पहले वो सिंगर हुआ करते थे, बहुत मशहूर, हमारे टॉप के सिंगर थे, क्लीन शेव थे। बाद में वो तबलीगी जमात में शामिल हो गए। तबलीगी जमात के शामिल होने के साथ उन्होंने दाढ़ी रख ली। उसके बाद वो तबलीग पर जाया करते थे। साथ उन्होंने J. के नाम से अपना एक ब्रांड भी मुतारफ कराया, जो इस वक्त बड़े टॉप पे चल रहा है। दोस्तों, ये उस त्यारा हादसा की जो रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है, जिसके मुताबिक ये दोनों जो पायलट थे, साले यार जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ, ये इनके लाइसेंस जो हैं वो मशकूक करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी रिंग रोड जो एक बन रहा है, उसका एक स्कैंडल था जिसमें करप्शन के केस सामने आए। उस करप्शन के केस के कुछ तहकीकात सामने आने के बाद हुकूमत ने जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं मोहम्मद इनवारुल हक, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये एक नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेहलम बिलाल हाशिम को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान को भी ओहदे से हटा दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरयार आरफ को डिप्टी कमिश्नर अटक का इजाफी चार्ज दिया गया है। शोएब अली ADCR रेवेन्यू को भी ओहदे से हटा दिया गया है। ये सारे जो है मामला वो रावलपिंडी रिंग रोड जो मंसूबा है उससे मुत्तसिल है। ये मंसूबा इब्तदाई तखमीना जिसकी लागत थी वो 25 अरब रुपए थी, जिसके मुताबिक ये काम शुरू होना था। इसके अलावा हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल जो केस है उसको हुदैबिया को वो दोबारा असर नो उसको शुरू करने का फैसला किया है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इस मुल्क के जो लुटेरे हैं वो बड़े ताकतवर हैं, जो डाकू हैं वो बड़े ताकतवर हैं। उन्होंने इस मुल्क को लूटा और दिल खोल कर लूटा। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो एक सरकारी मुलाजम है, इसके अलावा एक आम गरीब इंसान है, वो सारी उम्र मेहनत करने के बावजूद अपना एक 5 मरले का मकान नहीं खरीद सकता, अपनी एक गाड़ी नहीं खरीद सकता। और इस मुल्क में जो बरसरे इक़्तिदार आया, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंबार लगा दिए, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने फार्म हाउस खरीद लिए, फ्लैट्स खरीद लिए और महंगे तरीन इलाकों में खरीदे। ये अरबों रुपए की जायदादें कहाँ से आई, किन किन जराए से इन्होंने खरीदी, ये अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका, बल्कि इनके केसेस को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। मुशर्रफ दौर में हुदैबिया का केस रजिस्टर किया गया, मगर ये मुकम्मल करने के बाद शरीफ खानदान बाहर चला गया। उसी दौरान इसाक डार इनके वादा माफवा बने, जिन्होंने
एतराफ़ किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इनका साथ दिया और ये सारी जो कार्रवाई थी वो उन्होंने उसको कबूल किया। और इसहाक डार, आपको याद होगा कि वो नवाज शरीफ का दस्ते रास्त था, राइट हैंड था, और अब तो नवाज शरीफ की बेटी जो है वो इसहाक डार के बेटे के साथ उसकी बाकायदा शादी हुई हुई है। ये इसहाक डार साहब दाता दरबार में किसी दौर में जब ये आए थे खादिम बनने के लिए, उस वक्त उन्होंने खादिम रखा। और ये इनके वालिद साहब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये इनके वालिद साहब की जो बाजार हुसैन है उस चौक में इनकी साइकिलों की दुकान हुआ करती थी। बोधी पहलवान इनका नाम है। बोधी पहलवान साइकिलों वाले बड़े मशहूर थे और ये साइकिलों को पेंचर लगाया करते थे। एक पेंचर लगाने वाले का बेटा अरबों-पति, आप दुबई में उनके महल्लात हैं, पूरी दुनिया में वो घूमते फिरते हैं, पैसा पाकिस्तान से लूटा याशी वो पाकिस्तान से बाहर करते हैं। पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो वैसी की वैसी है, वो एक वक्त की रोटी को तरसती है, 2 वक्त के खाने को तरसती है। अब तो ईद आने वाली है, वो अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए तरसते हैं कि शायद कोई एक जोड़ा, एक सूट, एक जूती उनको कहीं से मिल जाए। ये सारा इसके बाद जो एक सारी यानी कि इस हुदैबिया केस के हवाले से एक बयान बड़ा अहम है, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा। मगर ये सारी हुदैबिया के हवाले से एक थोड़ी सी तफसील जरा सुन लें कि साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के दौरान नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से अप्रैल 2000 को लिए गए इस बयान की बुनियाद पर दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने शरीफ खानदान के लिए 1 करोड़ से ज़ायद रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था। इसहाक डार बाद में अपने इस बयान से मुनहरफ हो गए थे। उनका बाद में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये उस बयान से मुनहरफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा बयान था, मुझसे तो ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया। ये बयान उन्होंने दबाव में आकर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अक्टूबर 2011 में नैब को इस रेफरेंस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया था, जिसके बाद 2014 में लाहौर हाईकोर्ट ने ये रेफरेंस खारिज करते हुए अपने हुक्म में कहा था कि नैब के पास मुल्ज़मान के खिलाफ नाकाफी सबूत हैं। इस रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अब्बास शरीफ, शमीम अख्तर, सबीहा शहबाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर फरीक हैं, जबकि इसहाक डार को बतौर वादा माफगुआ इसमें शामिल किया गया। बाद नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। दोस्तों, ये 1242 मिलियन रुपए थोड़े नहीं होते, ये पूरे इस गरीब आवाम के पैसे हैं, इस मुल्क से लूटी हुई दौलत है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ, अगर तहकीकात हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए, इस मुल्क का गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए अगर तहकीकात की जाती तो अरबों डॉलर बहुत कम थे। ये तो पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया के बैंकों में इनके बैलेंसेस है, पैसे हैं। पीपल्स पार्टी के आपको पता है कि उनके केस चलते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खत नहीं लिखा, जिसकी साबिक़ जो यूसुफ गिलानी थे उनको ओहदे से हटा दिया गया। इसलिए खत नहीं लिखा कि उनके जो लीडरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो जानी थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो ये फवाद चौधरी का बयान है, ये सुन लें कि ये केस फ्रॉड की कहानी है। ये केस बिलहाज़ हुजम पानामा पेपर केस से बड़ी कहानी है। नैब ने निशानदही की कि शरीफ खानदान ने रियासती हुकूमती इदारों की आंखों में धूल झोंकी। केस एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 और 9 में मामला दोबारा उठाया गया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकम्मल ने केस फिर रुकवा दिया। कहा गया केस नहीं चल सकता था। इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहिबान के भी बैरून मुल्क
असासों का इंकशाफ सामने आया, लेकिन बदकिस्मती से इन जज साहिबान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये फवाद चौधरी साहब का बयान है। उनका कहना है उम्मीद है अदलिया इन जजों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। इंसाफ का तकाजा है कि तमाम इदारे अपना अपना किरदार अदा करें, जबकि इस मुकदमे में कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर तफ्तीश का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी है, करप्शन की कहानी है, करप्शन की दास्तानें हैं। यहाँ पे जिसको उठा लें, जिसका आप हिस्ट्री खोल लें, वो करप्शन की नई दास्तान लेकर सामने आएगी। तो एक सबसे पहले तो ये देख लें कि वो हवेलियाँ त्यारा हादसे वाला केस अब तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसकी रिपोर्ट जमा करवा दी गई सुप्रीम कोर्ट में। उन पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हो गए हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले को लाइसेंस उसके बाद ना हो तो वो गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी ना किसी जगह पे मार के अपना नुकसान कर लेगा या किसी दूसरे का जानी नुकसान कर देगा। और ये तो त्यारा जो जहाज उड़ाने वाले हैं उनको जाली लाइसेंस पे भर्ती कर लिया गया है। ये कौन लोग थे जिन्होंने भर्ती किया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल वो सामने आ गया, अब दोबारा उसकी मैं कहता हूँ तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन की तहकीकात होनी चाहिए। हर यहाँ पे तो सरकारी मुलाजमीन की टैंकियों से नोट भरे हुए निकले हैं, उनके तय खानों से नोट भरे हुए निकले हैं। और ये तो सियासतदान हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये सारी लूटमार की है। तो दोस्तों, ये सारी आज की कहानी थी। इसके साथ ही मुझे इनके रोहेल अकबर को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए ताकि आप तक और तमाम दोस्तों तक जो मालूमात हैं वो पहुंचती रही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।